विच टेंस शुड बी लर्नड और टॉट फर्स्ट एंड वाई। कौन सा टेंस पहले सीखना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए और क्यों। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ माई टुडेज़ वीडियो एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द फुल वीडियो ताकि आप ये जान सकें और सीख सकें और दूसरों को बता सकें कि कौन सा वो टेंस है जो पहले सीखना और सिखाया जाना चाहिए और उसकी रीज़न क्या है। But first of all, I'm going to tell you about how to learn and teach tenses. Tenses कैसे सीखने चाहिए और किस तरह से सिखाए जाने चाहिए, और ये बहुत ही इजी मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स को गुड बाय कहना होगा। सो प्लीज़ गेट रिड ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। फॉर एग्जांपल GT मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो हमारे यहाँ बहुत ही वोग में है, बहुत फैशन में है, और इसके ज़रिए ही टेंसेस को सिखाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारे यहाँ उर्दू से इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और उसके लिए हम टेंसेस की पहचान बताई जाती है। ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, एंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स। सो दीज थिंग्स शुड बी नाउ थ्रोन अवे एंड वी शुड फोकस ऑन अ न्यू मेथड. But before going to the method, I have two questions. The first question is, how does a child acquire a language? एक बच्चा लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो लैंग्वेज घर में बोली जाती है, जो लैंग्वेज इन्वायरमेंट में है, बच्चा हमेशा उसी लैंग्वेज को एक्वायर करता है। और उस लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है, उस लैंग्वेज को डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से एक्वायर करता है। ये नहीं है कि कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज के ज़रिए से एक्वायर करेगा। तो जब एक बच्चा एक चाइल्ड लैंग्वेज के सामने डायरेक्टली एक्सपोज्ड होगा तो उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली वो एक्वायर करना शुरू कर देगा। और उसकी कुछ स्टेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैबलिंग, फिर उसके बाद वर्ड्स हैं, द थर्ड वन इज़ फ्रेजेस, देन सेंटेंसेस, एंड द फिफ्थ वन इज़ कम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो इस तरह से एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, उसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट। एंड द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज़ एन इलिटरेट लर्न अ लैंग्वेज इन अ फॉरेन कंट्री। कोई शख्स जो इलिटरेट भी हो और किसी फॉरेन कंट्री में जाए तो वहाँ की लैंग्वेज को वो खुद ही एक्वायर करना शुरू कर देता है, और उसकी रीज़न सेम है जैसे एक चाइल्ड की रीज़न है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, कि डायरेक्टली उसी लैंग्वेज के सामने एक्सपोज होके कोई भी शख्स जो किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा और मेरी भी काफ़ी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना हो, वो डायरेक्ट उसी लैंग्वेज को सुन के, उसको ऑब्ज़र्व करके उसको सीखना शुरू कर देता है। और उसके सीखने की स्टेजेस भी वही हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सो इट मीन्स दैट द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट, अ ग्रोन अप पर्सन, इज़ ऑलमोस्ट द सेम. सो दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू टेल यू that please focus on the target language and do not try to teach or learn a language through another language. तो उसके लिए ग्रामर के लिए इंडक्टिव मेथड आप यूज़ करेंगे लैंग्वेज सीखने और सिखाने के लिए। और इंडक्टिव मेथड में क्या होगा, प्रैक्टिस और रूल, प्रैक्टिस एंड देन रूल। इस मेथड को, इस फॉर्मूला को आप फॉलो करेंगे। तो पहले प्रैक्टिस करेंगे, करवाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करने वाला लर्नर ऑटोमेटिकली उसमें से रूल को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। बट दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। तो उसके लिए लर्नर्स को कुछ एग्जांपल दें और उनसे कहें कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ रीडिंग, शी इज़ राइटिंग। तो ये एग्जांपल्स आप लर्नर्स को दे सकते हैं और लर्नर से कहें, स्टूडेंट से कहें कि वो इन तरह के सेंटेंसेस बनाएं, जैसे कि शी इज़ प्लेइंग एंड शी इज़ रनिंग। सो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड फोकस्ड ऑन योर स्क्रीन, क्योंकि इन एग्जांपल में सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब्स को चेंज किया गया है, और वो भी ING वर्ब। तो मैंने ING वर्ब को ही चूज़ किया है, क्यों सिलेक्ट किया है, किसी और वर्ब को क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड पे बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और ये एक और एग्जांपल है, आई एम वॉकिंग एंड आई एम स्टैंडिंग। इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं, यू आर लाफिंग एंड यू आर टॉकिंग। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को दे सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें, और वो वर्ब्स को चेंज करेंगे। पहले वाला जो स्ट्रक्चर जो आपको ब्लैक इंक में, ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब्स को, ING फॉर्म को ही चेंज किया जाएगा। और अब ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, द हॉर्स इज़ रनिंग एंड द हॉर्सेज आर
running। तो इस तरह से जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस शुरू करेंगे, when they start practicing, they will automatically learn the rule that singular subject needs singular helping verb and plural subject needs a plural helping verb। लेकिन फॉर्म ing फॉर्म से ही आप शुरू करेंगे और इसकी रीज़न आप अभी थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। But this is also a problem that first language of a child cannot be separated or isolated from the learning of second language। किसी भी शख्स की, चाहे वो ग्रोन अप हो या एक चाइल्ड हो या एक टीनेजर हो, आप उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज को उससे सेपरेट नहीं कर सकते। तो किसी न किसी पॉइंट पे फ़र्स्ट लैंग्वेज हमेशा सेकंड लैंग्वेज के साथ, जैसे कि उर्दू या पंजाबी, इंग्लिश के साथ हमेशा इंटरप्ट करती रहेगी। तो उसके लिए ये फार्मूला है कि इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंसेस को, जो स्टूडेंट्स आपकी दी गई एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, उन सेंटेंसेस को ये कहा जाए कि उर्दू में या किसी और फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। तो इस तरह से उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज की नीड भी पूरी होती रहेगी और वो सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर एंड स्पेशली टेंसेस बहुत ईजीली और प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। सो आई रिकमेंड दिस मेथड फॉर यू। Ask the students to practice ing form sentences। तो ing फॉर्म से ही आप शुरू करेंगे, क्योंकि ing फॉर्म से ही हम टेंसेस को शुरू करते हैं और किए जाने चाहिए। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, एक आर्गुमेंट है, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट लॉजिक और आर्गुमेंट, बट get rid of the old grammar translation method because that method has not proven fruitful at all। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो हम उर्दू से इंग्लिश में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इस तरह से हम पहचान बता के ट्रांसलेट करना सिखाते हैं, दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग मेथड। सो यू शुड थ्रोन अवे दिस मेथड राइट नाउ। नाउ द मेन पॉइंट, विच टेंस शुड बी लर्न और थॉट फर्स्ट, जो कि हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। कौन सा टेंस पहले सीखा जाना चाहिए? तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब वाला टेंस पहले सीखना चाहिए, और ये फॉर्म है फोर्थ फॉर्म, या हम इसे ing फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको ing फॉर्म से ही शुरू करवाया था। तो ing फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमें प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंसेस में नज़र आती हैं। तो कौन से टेंसेस है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये 6 टेंसेस हैं जिनमें हमें ing फॉर्म, या जो इस फॉर्म का रियल नेम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये फॉर्म हमें मिलेगी। तो हमें शुरू करना चाहिए ing वाले टेंसेस से। तो हमें प्रेजेंट, ये बेटर होगा अगर हम प्रेजेंट से स्टार्ट करें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस कह लें, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूस। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट टेंस इज़ इन present continuous tense, he is standing. Second one is past continuous, she was sleeping, and the third one is in future continuous tense, it will be raining। तो इस तरह से बारी बारी पहले आप प्रेजेंट के सेंटेंसेस दे के स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवा सकते हैं और वो रूल को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद आप पास्ट के सेंटेंस की एग्जांपल दे के पास्ट प्रोग्रेसिव की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस की एग्जांपल दे के उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। And you will see definitely the students will one day learn the rule and they will tell you the rule that this is the rule, कि इस helping verb के साथ हम ये वाला subject यूज़ करेंगे और ing form यूज़ करेंगे। Why should continuous tense be learned or taught first? तो अब मैंने आपको बताया कि continuous tense से हमें शुरू करना चाहिए, लेकिन क्यों? अब उसकी मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्यों ये टेंस पहले शुरू करवाना चाहिए। And the reason is ह्यूमन ब्रेन कैप्चर्स द प्रोग्रेसिव फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन ब्रेन का अपना प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है कि इंसानी दिमाग सबसे पहले ing फॉर्म को कैप्चर करता है। चाहे आप कोई और फॉर्म भी सिखाते रहें, थर्ड फॉर्म सिखा दें या आप SES वाली फॉर्म भी सिखाएं, तो ह्यूमन माइंड उसको कैप्चर नहीं करेगा जितनी जल्दी वो इसे कैप्चर करेगा ing फॉर्म को। और इसकी रीज़न है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस एक अमेरिकन लिंग्विस्ट स्टीवन क्रेशन ने प्रेजेंट किया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बाद और रिसर्च के बाद ये आइडिया दिया था कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले ing फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म को ही कैप्चर करता है। सो दैट्स व्हाई
I'm talking about grammar and tenses, and please keep it in mind I'm not talking about second language acquisition, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से। तो मैं सिर्फ टेंसेस की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली इस हाइपोथेसिस को स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया और वेरी डल स्टूडेंट्स पे, बहुत डल जो स्टूडेंट थे उन पे अप्लाई किया। येस, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, उन पे अप्लाई किया एंड आई गॉट वेरी फ्रूटफुल एंड इनकरेजिंग रिजल्ट्स. So learners started learning tenses when I applied this method, and I was very happy, and students were also very happy because they started learning and they also were able to explain the rule to me. So this was my today's video. If you like my video, please hit the like and subscribe buttons, and please keep watching my next videos. Thank you very much and take care.